जो शिव है वही हरि है, जो हरि है वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही शिव है। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं। वही राम जी है, वही शिव जी है, वही ब्रह्मा जी है। 3 पुत्र अष्टांगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा। शिव ब्रह्म है, ब्रह्मा जी तो ब्रह्म है ही है और हरि तो ब्रह्म है ही है, जिनको हम लोग अजरो अमर समझ रहे थे। आज आप देख लो इनकी स्थिति क्या है। वही परमात्मा, वही आत्मा, वो जो ध्यान करते हैं अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये वो सच्चाई जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं को ही पता नहीं चल सकी। कोई और नहीं है, एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। 3 देव असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा। वही भगवान, वही ब्रह्म, चाहे जिस नाम से पुकारो वो एक ही है। 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यह सब धोखा खावे। गुण तीनों की भक्ति में यह भूल परो संसार। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शिवम और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों अभी जो आपने ट्रेलर देखा वो तो एक छोटी सी झलक थी। दोस्तों अजरो अमर कहे जाने वाले भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, आखिर क्या है इनकी सच्चाई? दोस्तों क्या इनके कोई माता पिता भी हैं? इनका क्या अस्तित्व है? ऐसे रहस्यमयी प्रश्नों का खुलासा आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। दोस्तों आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे रहस्यमयी खुलासे भरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में हम सबसे पहले जानने वाले हैं विश्व प्रसिद्ध वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार। आइए देखते हैं क्या है उनके विचार। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। किसके ध्यान अरे करते हैं? ये लीला है, वो अपना ध्यान करते हो, किसी और का कोई और है क्या? जो शिव है वही हरि है, जो हरि है वही ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है वही शिव है। सब में ब्रह्म विराजमान, कोई दूसरा थोड़ी विराजमान है। वही परमात्मा, वही आत्मा, वही परमात्मा, वही आत्मा। और जब प्रकट हो भाव में, बाह्य भाव में होते हैं तो भगवान राम जी रामेश्वर की स्थापना कर भगवान शंकर की आराधना करते हैं, और भगवान शिव अस्कई जपन लगे हरिनामा, हनुमान जी बन करके राम जी की सेवा करते। वो प्रगट लीला में एक दूसरे के प्रति भाव दर्शा रहे। वही राम जी हैं, वही शिव जी हैं, वही ब्रह्मा जी हैं, कोई दूसरा नहीं है। वो जो ध्यान करते हैं अपने स्वरूप का ध्यान करते हैं, वो अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो किसी और का थोड़ी ध्यान, एक ही आत्म तत्व है, वो किसी और का ध्यान नहीं करते। कोई और नहीं है, एक ही है, दो नहीं है, एक ही है। दोस्तों अभी आपने देखे प्रेमानंद जी महाराज जी के विचार, जिनका कहना है भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश सब एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। वही परमात्मा, वही आत्मा। अब हम आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में हुए कुछ ऐसे चौंकाने वाले खुलासे, जिनका है सदग्रंथों से भी प्रमाण। आइए देखते हैं। दुनिया जानती है कि भोले बाबा, ब्रह्मा जी और शंकर विष्णु जी, ये तीनों ही देवता सृष्टि का निर्माण करते हैं, पालन करते हैं और संहार कर देते हैं। आज के इस वीडियो में हम ब्रह्मा विष्णु और शंकर की स्थिति से आपको रूबरू करवाते हैं कि ये तीनों भगवान, जिनको हम लोग अजरो अमर समझ रहे थे, जिनको आज ये बड़े बड़े कथावाचक भागवत के मंचों से चिल्ला रहे थे कि यही भगवान है, आज आप देख लो इनकी स्थिति क्या है। दोस्तों बच्चे के रूप में ये कमल के फूल पर बैठे हुए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भोले बाबा आपको नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों के रूप में ये लेटे हुए हैं। ठीक पीछे आप देखेंगे एक विकराल स्थिति में, और बगल से एक कोई स्त्री खड़ी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये वो सच्चाई जो आज तक हमारे धर्म गुरुओं को ही पता नहीं चल सकी। तो भगत समाज को कहां से ये लोग बताते? दोस्तों बताते अध्यात्म का बेड़ा गर्क करने के लिए भारत के बड़े बड़े विद्वान कहे जाने वाले कथावाचकों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों बच्चे के रूप में, और एक बहुत बड़ा कोई हम देख रहे हैं विकराल स्थिति वाला, इनका माता पिता इनके ठीक पीछे खड़े हुए हैं। आइए आगे की सच्चाई से आपको और रूबरू कराते हैं कि सृष्टि का संचालन कैसे करते हैं। और दोस्तों यहाँ आपको हम दिखा दें, ब्रह्मा विष्णु और शंकर को जब बच्चे रूप में अपनी पत्नी दुर्गा जी से उत्पन्न करने के बाद, इनके पिता ज्योति निरंजन आपके सामने खड़े हुए हैं, जो अपनी पत्नी को एक अव्यक्त रहने की प्रतिज्ञा के बारे में बताते हैं कि हे दुर्गे, आज के बाद हम किसी को दर्शन नहीं देंगे। पूरी दोस्तों आपको बता दें, अध्यात्म का बेड़ा गर्क करने का बस यहीं से तमाशा शुरू हो जाता है। ये सभी बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, गॉड इज फॉर्मलेस। अब दिखाते हैं गॉड कैसा है। आओ आगे की पूरी सच्चाई एकदम रूबरू कराते हैं आपको।
ये तीनों पुत्र दुर्गा जी से उत्पन्न होने के बाद जब बड़े होते हैं, युवा अवस्था को प्राप्त होते हैं, आप देख सकते हैं विष्णु जी, ब्रह्मा जी और उनकी माता बीच में बैठ करके और भोले बाबा बगल से खड़े हुए हैं। अपने तीनों ही पुत्रों को जब देखते हैं कि बड़े हो गए हैं, हमारे इस सृष्टि का जो संचालन है, जैसा कि इनके पिता ने अपनी पत्नी को बताया कि अभी ये कार्य इनके बच्चों को सौंप दिया जाए, तो ऐसा ही कुछ आदेश दिया जा रहा है। यहाँ से सृष्टि का ये कैसे निर्माण करते हैं आप देख लो। अद्भुत सच्चाई तो ये यहाँ पर हैरान कर देने वाला प्रमाण आपको मिलेगा। एक माँ अपने 3 विभाजन करती है और अपने ही बच्चों से 3 स्त्रियों का रूप बना करके शादी करती है। आप देख सकते हो, ये किसी भागवत के मंच पर बैठ करके कोई कथावाचक नहीं बता सकता। यह सिर्फ तत्व ज्ञान देने वाला तत्वदर्शी संत ही आपको ये सच्चाई बताएगा कि सृष्टि का संचालन कैसे हो रहा है। आप किस सृष्टि में रह रहे हैं? क्या भोले बाबा, ब्रह्मा जी और विष्णु जी अजन्मे भगवान है? दोस्तों आप यहीं से देख लो इनकी स्थिति क्या है। और भी रुक जाओ और दिखाते हैं आपको। एक और अजीबोगरीब यहाँ पर दृश्य देखने को मिला, जिसमें देवी दुर्गा जी ने अपने ही स्वरूपों की, अपने ही पुत्रों के साथ एक ऐसे सादगीपूर्ण तरीके से शादी संपन्न करा दी है, जिसमें ना तो कहीं ढोल, डीजे, बैंड बाजा कुछ नहीं नजर आया, ना कोई दहेज का प्रचलन। सिर्फ सिंपल एक वचन से एक बेटा, ये पत्नी तुम्हारी और ये तुम्हारी और ये तुम्हारी। एक शब्द शक्ति से देवी दुर्गा ने अपने तीनों बच्चों की शादी संपन्न करा दी। अब ये सृष्टि को आगे कैसे बढ़ाएंगे, आइए दिखाते हैं आपको। दोस्तों अभी आपने देखा ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति और उनकी शादी उनकी माता दुर्गा जी ने कैसे कराई। आइए ये प्रमाण किसी सदग्रंथ में भी प्रमाणित है क्या? दुर्गा जी के द्वारा उत्पन्न तीनों पुत्र ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के बारे में कोई शास्त्र भी प्रमाणित करता है क्या? नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम महुली सीतापुर का नजारा है। यहाँ एक आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगी हुई है, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश के अनुसार आदेश पर बनाई गई है। इस प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये सारी चीजों से आपको रूबरू कराते हैं कि वास्तव में 3 देवों की स्थिति किसी शास्त्र में प्रमाणित है या नहीं, क्या है पूरी सच्चाई। आइए सुनाते संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की जुबानी। जी नमस्कार सर, क्या शुभ नाम है आपका? जी उत्तम दास। सर कहाँ से रहने वाले हैं आप? जी इटावा से। इटावा से। एक चीज बताएं, अभी पीछे आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर हम लोग कवरेज कर रहे थे, तो उसमें देखा कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की उत्पत्ति होती है। उनके पीछे माता दुर्गा और उनके पिता काल निरंजन विद्यमान थे, और उनकी शादी एक सादगी के तरीके से खुद दुर्गा जी ने 3 स्वरूप बना करके संपन्न करा ली, बिल्कुल सादा आडंबर रहित। तो अब ये बताइए कि ये इसका कोई किसी शास्त्र में भी कोई प्रमाण है कि वास्तव में 3 देवताओं की जो उत्पत्ति है माता दुर्गा से ही हुई है और काल ब्रह्म से? क्या कहना चाहोगे इस पर? जी अभी मौखिक नहीं, हम आपको लिखित में दिखाएंगे, कबीर सागर से प्रमाणित करेंगे कि तीनों देवता जो है दुर्गा जी से उत्पन्न हुए हैं। इसमें क्या प्रमाण आप देने वाले हैं? जी कबीर सागर से प्रमाण कर रहे हैं। जी ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग है। इसके खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई छापाखाना है, ठीक है। इसमें ये बोध सागर है, ज्ञान बोध का बोध सागर पृष्ठ नंबर 21। इस पे लिखा हुआ है धर्मदास यह जग बोहराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यह कारण में कथा पसारा, जग से कहिए राम न्यारा, यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, सब जीवों का भरम नशाओ। ये देखो यहाँ से लिखा हुआ है 3 पुत्र अष्टंगी ज्याए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलावे, इनमें यह सब धोखा खावे, पुरुष गम्य कैसे पावे, काल निरंजन जग भरमावे, 3 लोक अपने सुन कीना, सुन निरंजन वासा लीना, अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, 3 देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे, अलख निरंजन बड़ पटपारा, 3 लोग जी यकीन आहारा, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए, तिनके सुत हैं तीनों देवा, आंधर जीव करत है सेवा, और रामय रूप धरी है माया, जिन लंका को राय सताया, 10 अवतार माया ने धरिया, काल अपरवल सबको छरिया, काल पुरुष कह नहीं चीना, काल पाए सब ही गए लीना, ऐसा राम सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने, 3 देव असुर अवतारा, ताको भजे सकल संसारा, 3 गुण का यह विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में यह भूल परो संसार, कहें कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। ये कबीर सागर से आपको प्रमाण दे दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश अष्टांगी दुर्गा जी से उत्पन्न हुए। ये सर 3 गुणों का ये जो जिक्र है, ये बहुत थोड़ी अटपटी लग रही है आपकी ये कबीर सागर की वाणी। इसमें बताया कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े संसार।
क्या कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, ये बाणी क्या है, ये थोड़ा समझाएं। ये बाणी किसकी तरफ संकेत, और ये 3 गुण कौन है? जैसे कि हमारे भाई साहब ने अभी तक बताया कि कबीर सागर से कि जो 3 गुण हैं, 3 गुण की भक्ति से हमारा कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा। जो लाभ होगा उस लेवल का 3 गुण की भक्ति से होगा, लेकिन जो जन्म मरण का रोग है, जो बुढ़ापे का रोग है, वो परमानेंट नहीं कटेगा। और हम भक्ति करते हैं, मनुष्य जीवन, अनमोल मनुष्य जीवन जो बहुत जन्मों के बाद मिलता है, उसको हम जो है पूर्ण भक्ति करके पूर्ण मोक्ष के लिए ले जाना चाहिए। वो ज्ञान आज हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने निकाल के दिखाया है। और आपको हम जो इसमें 3 गुण की भक्ति का खंडन किया गया है, आज वो 3 गुण बताते हैं। ये है पवित्र जो है मार्कंडेय पुराण श्री गीता पर गोरखपुर प्रकाशित है, कोड नंबर है 539। जी सर, इसमें क्या दिखाने वाले आप हमें एक बार बताएं। इसमें हम आपको दिखाएंगे कि रजोगुण ब्रह्मा जो 3 गुण हैं, 3 गुण में रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव, ये यही है। इसका प्रमाण इसमें हम दिखाएंगे आपको। देखिए, इसके जो है पृष्ठ नंबर 130 और इसका शीर्षक है एक ही परमात्मा त्रिविध रूप ब्रह्मा जी की आयु आदि का मान सृष्टि का संक्षिप्त विवरण। पृष्ठ नंबर 131 पर लिखा हुआ है यहाँ पे, इस तरह स्वयंभू परमात्मा की 3 अवस्थाएं होती है। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान जो है विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। इसीलिए हमारे सतगुरुदेव जी ने बताया है कबीर सागर से प्रमाण करके, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम भी कैसे उतर पार। तो वो जो बताया गया है 3 गुणों की भक्ति के लिए, कि जब तक निज नाम नहीं मिलेगा, इन 3 गुणों की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। एक चीज बताएं सर, ये तो हालांकि बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, और हालांकि आप हमें प्रमाण भी दिखा रहे हैं, ये मार्कंडेय पुराण भी दिखा रहे हैं, कबीर सागर तो खैर एक बहुत ही ऑथेंटिक ग्रंथ है, इसको भी आप दिखा रहे हैं। इसमें एक ये बाणी जरूर हमें तार्किक लग रही है कि गुण तीनों की भक्ति, और आप बता रहे 3 गुण ब्रह्मा विष्णु शंकर, 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़े संसार, यानी संसार को भूल पड़ी है आपके इन ग्रंथों के हवाले से। जी बिल्कुल भूल पड़ी है, क्योंकि हमारा जो पवित्र श्रीमद् भागवत गीता है और पवित्र चारों वेद हैं, उसमें जो श्रीमद् भागवत गीता का एक श्लोक है, अध्याय 4 श्लोक नंबर 34, जो ये गुण ज्ञान है, इसको जो है बताने के लिए एक अनिवार्य किया है कि वो तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तो सर एक चीज और पूछना चाहिए, जैसे संत का आप जिक्र कर रहे हैं, भारत में एक से एक बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े संत हुए, कथावाचक भी हुए हमारे देश में बहुत बड़े बड़े, और भारत संतों की भूमि बताया जाता है। तो उसी भारत के संतों ने आज तक ये क्यों नहीं पढ़ा कबीर सागर को कि गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़े संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तब ये संत क्या कर रहे थे? ये संतों का काम होता है अध्यात्म का उजागर करना, अध्यात्म मार्ग को विस्तार से बताना। तो संतों ने ये क्यों नहीं समझाया जो आज आप हमें ये प्रमाण दिखा रहे हैं? जी, ये ज्ञान हमारे सतगुरुदेव श्री संत रामपाल जी महाराज ने पवित्र शास्त्रों के जो उलझे हुए रहस्य को उन्होंने जो है पूरे प्रमाण के साथ सुलझाया है। उसमें हमारे कबीर साहब ने बोला था, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा सुलझा दे जो उलझे न दूजी बार। तो ये जो आध्यात्म ज्ञान का जो उलझा हुआ जो 9 मन रूपी सूत था, उसको उन्होंने उलझा दिया था। खुद तो रास्ता निकाल नहीं पाए, और जो बताए भी वो गलत बताए, जिसकी वजह से आज मानव समाज जो है भ्रमित हो गया है कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। और अब जो है अध्यात्म हमारा जो सनातन धर्म था, इसीलिए धीरे धीरे अलग अलग धर्मों बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि जो है जब तक सतभक्ति नहीं मिलेगी तब तक उस सतभक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। और लाभ नहीं मिलने के कारण जो है लोग धीरे धीरे या तो नास्तिक हो रहे हैं, या तो अलग जो जैसा बता रहे वैसा कर रहे हैं। इसलिए हमारा जो सनातन धर्म था, उसको जो है आज हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने पुनर्स्थापित कर रहे हैं। वो पूरे प्रमाण के साथ दिखा रहे हैं। आज पढ़ा लिखा समाज उसको पढ़कर प्रमाणित करके फिर से जो है धीरे धीरे बुराइयों को छोड़कर सनातन धर्म के जो है मार्ग को पकड़ रहा है। इसी के संबंध में अभी तक जो ज्ञान आगे जो है डिस्कस हुआ, उसी में हमारे पवित्र कबीर सागर के बोध सागर में स्वसम बोध है, पृष्ठ नंबर 171 पे कबीर साहब ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि कलयुग जब 5505 वर्ष बीत जाएगा तो एक महापुरुष एक फरमान लेके आएगा। वो फरमान जो होगा सतभक्ति का, आध्यात्म के गुण रहस्य उलझे हुए जो है उसे एक सीधे मार्ग का, जिसमें चल के मोक्ष आधुनिक समय के जो वर्तमान मानव समय प्राप्त कर सकेगा। ये वाणी ऐसी है, 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग को तारन को आए। तो ये जो वाणी लिखी गई है कि जग तारण के लिए, यानी कंप्लीट मोक्ष के लिए, तो उस महापुरुष फरमान वो तब तक नहीं आएगा जब तक 5500 बीत जाएगा। और वर्तमान में हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने इसको सिद्ध किया है कि 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका है। उसके बाद से ही आज जो है आध्यात्म ज्ञान में हमारे गुरुदेव जी ने एक आध्यात्मिक क्रांति ला दी है, जो आध्यात्मिक जो शास्त्र है उसको प्रमाणित करके।
उन्होंने आगे इसमें भविष्यवाणी की है, यथा सरितगण आप ही मिले सिंधु में धाय, सत सुकृत के मध्य तिमि सबही पंथ समाय। तो ये बहुत बड़ी लाइन है, एक भविष्यवाणी है कि जैसे नदियाँ अलग अलग, बहुत सारी नदियाँ अलग अलग दिशाओं से बहती हुई आती है और लास्ट में समुद्र में जाकर समा जाती हैं, ठीक ऐसे ही जो वर्तमान समय में जो पुराने धर्म गुरुओं के द्वारा जो अलग अलग पंथ मजहब सब बना के जो है उसको जो है भ्रमित किया गया था, जिसमें मानव समाज बह रहा था गलत मार्ग पे, अब वो ठीक वैसे ही जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर मिल जाती, वैसे ही ये जो सत सुकृत पंथ हमारे सतगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाया गया है, उसमें जो है अलग अलग पंथ मजहब जब धीरे धीरे आके इस ज्ञान को समझ के सभी पंथ इसमें समा जाएंगे। आज वही होने लग रहा है। आप देख रहे हैं चारों तरफ जाति धर्म मजहब सब छोड़ के लोग इस सत्य ज्ञान को अपना रहे हैं और सभी बुराइयों को छोड़ रहे हैं। इसमें आने के बाद इस पंथ में जाति धर्म मजहब सब कुछ खत्म हो गया है, बुराइयां अपने आप धीरे धीरे लोग छोड़ दे रहे हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल आपके सामने है, आखिरकार सच क्या है? एक तरफ प्रेमानंद जी महाराज जिनका मत है कि भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य देव देवता सब एक ही सत्य का स्वरूप है, वहीं दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज वेद गीता मार्कंडेय पुराण पवित्र कबीर सागर से प्रमाण करके समाज के सामने एक अनोखी ही सच्चाई प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा कि रजोगुण भगवान ब्रह्मा, सतोगुण भगवान विष्णु और तमोगुण भगवान शंकर हैं। इसके ऊपर कबीर साहिब की एक वाणी भी है कि गुण तीनों की भक्ति में ये भरम पड़ा संसार, कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। दोस्तों, आज का समाज शिक्षित है, सारी सच्चाई आपके सामने है, आपको निर्णय करना है कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, संत रामपाल जी महाराज समाज में व्याप्त पाखंड, नशा, भ्रूण हत्या, दहेज जैसी कुप्रथाओं को जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों का भी मानना है कि संत रामपाल जी महाराज अपनी आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति से समाज में व्याप्त सारी बुराइयों को जड़ से खत्म कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कमेंट बॉक्स में हमने एक सृष्टि रचना की लिंक को पिन किया है, आप वहां पर जाके समझ सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है। इन सब प्रश्नों के जवाब आपको सृष्टि रचना वाली वीडियो में जरूर मिलेंगे। आपसे प्रार्थना है वीडियो जरूर देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो हमारी तो आज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक शास्त्रों से आधारित खुलासे भरी वीडियो आप तक हम सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कभी ऐसी ही वीडियो के साथ। नमस्कार।